तुर्कुत साहब, तुर्कुत साहब, उस्मान साहब, वो कैसे कामयाब हो गए फरार होने में? तुम सब क्या कर रहे थे जलाली? वालिदा सुल्तान, उस्मान साहब को जब यानी शहर की खबर मिली तो वो हवेली की तरफ गए, वरना खवातीन का जिंदा रहना नामुमकिन था। वो बाइंदर कहाँ है? वो बाइंदर अगर उस्मान ने उसे पकड़ लिया तो वो सब कुछ जान लेगा कि नाइमान को मैंने आजाद कराया था। ना ही बाहिंदर ना ही हुसैन की कोई खबर है। वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर सके। अहमक हो तुम सारे। नहीं, यहां अब रुकना अक्लमंदी नहीं होगी। घोड़े तैयार करो, जाओ जल्दी करो। जनाब, तुर्गुत मेरे पास है। सिर्फ 15 दिन की मोहलत है। तुम्हारे सिपाहियों को चाहिए कि वो अपने हथियार डाल दें। अगर तुमने कोई हरकत की तो पहले तुर्गुत को मारूंगा, फिर बाकी लोगों की तरफ आऊंगा मैं। बैत कर लो मेरी, अगर जिंदा रहना है। ना तो लोग तुम्हारे हवाले करूंगा और ना ही तुर्गुत। तुम्हारे पास मोहर है और तुम्हारे पीछे जो लोग हैं जालिम हैं। मैं ये कसम खाकर कहता हूं, इन सरजमीनों को तुम्हारी कब्र बनाकर रख दूंगा मैं। अगर ऐसा ना करूं तो मुझे उस्मान मत कहना। आखिरकार वक्त आ गया है उस्मान। दुरुस्त कह रही हो बाला, यकीनन वक्त आ गया है। एक अरसे से हम मुंतजिर थे। मुबारक हो आपको। मगर कहो क्या है, कहो ना। इस मुश्किल वक्त में दुरुस्त है ऐसा करना। वो जड़ जो पकड़ नहीं रखती हवा के झोंके से उखड़ जाती है। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह हर मुश्किल में आपकी मदद करे उस्मान। आमीन आमीन इंशाल्लाह। चलो इन्हें एक बार फिर मिट्टी में डालें। वालिदा,
यहाँ आए, इसे देखें जरा। एक बार फिर इसे मिट्टी में डालो। एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं रहना चाहिए। हम इसे फौरन तैयार कर लेंगे मलहून खातून। आप थके हुए हैं, लगता है सोए भी नहीं, लेकिन आपकी कोशिशें रंग लाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाय माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह। मारो बहादुरो मारो, इस मुबारक खून के लिए। इस तरह मारो जिस तरह तुम काफिर को मारते हो। इसे अपने शहीद उस्ताद के लिए मारो। जहां एक शहीद का खून और एक कारीगर का पसीना, ये दोनों एक साथ हो तो जमीन का एक टुकड़ा वतन बन जाता है। हम बहुत सी मुश्किलात से गुजरे और हम मजीद गुजरेंगे, लेकिन जिस खून को बहना है वो जिस्म के अंदर नहीं रह सकता। जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया है। जी बिल्कुल, वो आ गया है भाई। ठीक है, ये अच्छा है, आपका शुक्रिया। अब जल्दी करें और सारी चीजों को मैदान में ले जाएं। आपका काम आसान हो। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। सुल्तान मुअज्जम, सरहदों के सरदार उस्मान साहब का खता है। मुझे दो वजीर। उस्मान साहब, देखते हैं क्या ख्वाहिश रखते हैं। सुल्तान हजरत, उन मंगोलों को शिकस्त देने के लिए जा रहा हूं जो कभी आपके महल में भी घुसे थे, और इसके लिए आपने जिनका वादा किया था, मुझे उन सिपाहियों का इंतजार है। उस्मान साहब, उन सिपाहियों के बारे में बात करें जिनका वादा किया था। सुल्तान मुअज्जम, मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरे ख्याल से मोहर नायमान के पास है, और मुझे ये सही नहीं लगता कि हम इस वक्त उनसे दुश्मनी करें। किस वक्त से सुल्तान के हुक्म पर सवाल करने लगे हो? कातिब, लिखो। उस्मान साहब की तलवार तेज हो और जंग फतेहयाब हो। लश्कर की आपने ख्वाहिश की है, वो आपको जरूर दिया जाएगा। वजीर, आप जा सकते हैं। मैं सुल्तान हजरत से तन्हाई में बात करना चाहती हूँ। सब चले जाएं। जबकि इस महल में बहुत से गद्दार घूम चुके हैं, तो क्या आपको लगता है मैं किसी ऐसे वजीर को दाखिल होने दूंगी जो मेरा वफादार किसी सूरत नहीं है? नाइमान के खिलाफ आप कोई भी हरकत नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसको मुहर मैंने दी है। चले देखते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह 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 वाह। अब इसे शेख मोहतरम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह। शेख मोहतरम, ये दिखाओ जरा मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनका हुजूम तकरीबन एक सा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ही तैयार हो जाएंगे ये सब, तो फिर हम सभी ताजरों को इन चांदी के सिक्कों से अदायगी किया करेंगे। जो तिजारत भी यहां से होगी वो इन्हीं सिक्कों के वश की जाएगी। जी तो साहिबान, आपके सुपुर्द बहुत ही अहम काम है। अब से फौरन इन सिक्कों की तैयारी का अमल शुरू कर दिया जाए। जो हुक्म जनाब। एक और बात, इसकी तरफ को जरा देखिए, बस ये ख्याल रहे कि इसमें थोड़ी नफासत होनी चाहिए। जो हुक्म जनाब। इस तरह गालिबन 40 सिक्कों के एवज कारवान को खरीद सकते हैं। 50 तलवारें 40 सिक्कों के एवज खरीदी जा सकती हैं। उधर नाइमान ने हमें हथियार डालने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए, अपनी आजादी के लिए जो करना पड़ा जरूर करेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारा रब आपको अपने मकसद में कामयाब करे उस्मान साहब। ये एक अच्छा काम है, इसका इख्तिताम अच्छा हो। इंशाल्लाह शेख मोहतरम, इंशाल्लाह। जब सिक्के तैयार हो जाएं, तो हम इनका इस्तेमाल अपनी तमाम तिजारतों की अदायगी के लिए करेंगे। इस तरह ये और भी तेजी से फैलेगा। इन जमीनों में तिजारत के लिए यही सिक्के चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे शेख। इंशाल्लाह शेख मोहतरम। उमराल अब्दाल, जनाब। लोहा, चांदी और तांबा, इन सब को अलग अलग किया जाए और उन्हें फिर शक्ल देने के लिए तैयार किया जाए। कल तक ये काम मुकम्मल कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो हम ये काम मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन नाइमान को कैसे हटाएंगे? सुल्तान अलाउद्दीन ने हमें लश्कर भेजने का वादा किया है। उस लश्कर के यहां आने से सरदारान को हमारे शाना बशाना खड़े होने का हौसला मिलेगा। उस लश्कर का इंतजार करना होगा हमें। अगर आपका इरादा नाइमान पर हमला करना है उस्मान साहब, कारगुन कबीले के तमाम सिपाही आपकी पैरवी करेंगे।
क्या ये ठीक है तैमूर साहब? जरूर, बस आपके हुक्म की देर है जनाब। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है। अभी के लिए हमारे दिमाग में कुछ और है। शेख मोहतरम, आइए मेरे साथ, आइए आइए। रूहो नाइमान को हाजिरी दो, ऐ रूहो नाइमान को हाजिरी दो, हाजिरी दो नाइमान को, अजीम नाइमान को हाजिरी दो। ऐ रूहो नाइमान को हाजिरी दो, रूहो नाइमान को हाजिरी दो, रूहो नाइमान को हाजिरी दो। सबसे ताकतवर नाइमान, सबसे ताकतवर नाइमान। रूहो तमाम इंसानों में अजीम तर नाइमान को हाजिरी दो, अजीम नाइमान, सबसे मजबूत नाइमान। नाइमान मजबूत है, सबसे मजबूत है। मैं सिर्फ 15 रातें ही सोया, मैंने सूरज को 15 बार ही देखा। इसलिए आज के लिए सरदार कहाँ है? वो रास्ते में है नाइमान, उन्होंने खबर भेजी है, जिरगे से पहले पहुंच जाएंगे। जो लोग जिरगे से पहले ना पहुंचे वो मेरे हाथों मारे जाएंगे। या तो वो मेरे साथ खड़े होंगे या फिर मारे जाएंगे वो। गुतान, अजार, आप अब आराम कर रहे हैं। मैं इन सबको अपने हाथों से मार डालूंगा। फिर मैं तुम लोगों से मिलूंगा इंशाल्लाह। आप लोग आराम करें। यानी शहर की सूरत हाल क्या है, बताइए। खैराती इदारे की इमारत का काम शुरू हो गया है। चची के जख्म ठीक हो जाने तक अलचचे खैराती इदारे को देखेंगी। हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। खुदा का शुक्र है, इस इदारे का बनना बहुत जरूरी है। मेरी गैर मौजूदगी में आल चिचिक ने बहुत अच्छे तरीके से जिम्मेदारी संभाली, मगर मेरे जख्म अब भर चुके हैं तो जल्द ही काम दोबारा संभालूंगी। आल चिचिक से कहना अब उसे थकने की जरूरत नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा मुबारक फर्ज हम में से किसी को नहीं थका सकता। ओह, लोग हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए आलचिचिक को उस खैराती इदारे में कुछ देर ठहरना होगा। वाला, तुम्हारा फर्ज मुख्तलिफ है। जो आपका हुक्म जनाब। वो हर तरफ से हमें घेरे हुए हैं। यहाँ और बाहर हम उनका इंतजार हरगिज नहीं करेंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। और जनाब तुर्गुत मेरे सरदार? नाइमान, उसे लगता है कि तुर्गुत उसके हाथ में है तो रुक जाएंगे हम लोग। वैसे भी उसने जब तक हमें मोहलत दे रखी है वो कुछ भी नहीं करेगा हमारे साथ। हम तुर्गुत को ले आएंगे। अब बताइए जरा, यानी शहर में तैयारियां कैसी हैं? हमने यानी शहर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं, लेकिन दुश्मन अब भी करीब हैं। इस्मिहान का मुकाबला कैसे करेंगे? असल मसला यह है कि इस्मिहान क्या करेगी? अगर उसने यहाँ आने वाली फौज को रोक दिया फिर? हम जानते हैं कि इस्मिहान अभी कोनिया में है।
सुल्तान अलाउद्दीन जब तक तख्तनशी है, कुछ भी हमारे बस में नहीं। शायद वो भी यही चाहती है। उनके पास अब भी वक्त है। आप ये कैसे कर सकती हैं? आप नाइमान को कैसे मोहर दे सकती हैं कि आपको हमारी सरजमीन के मुस्तकबिल की बिल्कुल फिक्र नहीं है? परवाह है, इसीलिए दी है। इस तरह फिक्र करेंगी नाइमान को लामहदूद ताकत देकर, ताकि वो पूरी जिंदगी हमारा खून चूसता रहे। उस्मान से छुटकारा पाने का कोई दूसरा रास्ता है आपके पास? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। हम उस्मान साहब के साथ एक सिफ में खड़े हैं वालिदा। हम उस बागी सरदार के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं बताइए, जो सिर्फ आजादी हासिल करना चाहता है। नाइमान दुश्मन है, लेकिन उस्मान गद्दार है एक, जान लीजिए। जब नाइमान उस्मान को उन जमीनों से निकाल बाहर करेगा, वो यहां से चला जाएगा। वो कोनिया और सरहदों को हमारे हवाले कर देगा। इसी पर इत्तेफाक है। वालिदा, एक मंगोल पर आप कैसे भरोसा कर सकती? मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। नाइमान उस मोहर से उस्मान को तबाह बर्बाद कर देगा। उसके बाद वो गजन के पीछे जाएगा। जब वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो उन सरजमीनों में सबसे मजबूत हम ही होंगे। हमारे मुस्तकबिल के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बेपनाह टेंगरी की ताकत से जिन लोगों का मुकद्दर हाकमियत पाना है, जिरगा शुरू करो। पहले हम हल्फ उठाएंगे। हल्फ उठाए बगैर जिरगा तश्कील नहीं दिया जा सकता। हमारा खून शामिल होगा। हम हल्फ उठाएंगे, सबको खून बहाकर पीना होगा। अब तुम्हारी बारी है। हमारी मर्जी। नाइमान किताबें है। हमारी तलवार। नाइमान किताबें है।
हमारी किस्मत नैमान के हाथों में है। हमारी किस्मत नैमान के हाथों में है। मैं अपने खिलाफ खड़े होने वालों को तबाह करने के लिए पी रहा हूं। मैं चंगेज की मीरास को पूरे के पूरे जहां में फैलाने के लिए पी रहा हूं। टेंगरी, ये मीरास चीन से बाज़ंतीन तक फैली हुई है। हम इस मीरास को गजन जैसे गद्दारों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। तबरेज, पराक्रम, हमने हल्फ उठाया और मोहर देखी। अब जो हमारे सिपाही इंतजार कर रहे हैं वो आ सकते हैं। टेंडर, एक कासिद भेजो। ये दुनिया कोक टेंगरी ने मजबूत लोगों के हुकूमत करने के लिए बनाई है। हम उस्मान का ऐसा हशर करेंगे कि तमाम लोग इससे इबरत हासिल करेंगे। जनाब, खबर आ गई है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। नायमान के जिरगे में जाने वाले सरदारान की खबर आई है। नायमान की करारगाह पहुंच चुके हैं वो, और वो बहुत सारे तहाइफ लेकर गए हैं वहां पर। तो तहाइफ लेकर गए नायमान के लिए। वो करीब होना चाहते हैं उसके। फिर भी उनके लश्कर उनके साथ नहीं होंगे। इसकी क्या वजह है जनाब? वो जिरगे के दौरान लश्कर के बारे में फैसला करना चाहते हैं। अगर फैसला हो जाता है तो उस सूरत कमांडारों की तरफ कासिद रवाना किए जाएंगे। उन सब की नीयत सिर्फ ये देखना है कि वो मोहर असली है या फिर नकली। जनाब, कौन होंगे जिरगे में आने वाले कमांडार? नायमान एक मजबूत कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, और वो कमांडार जिरगे में आने वाले सरदारों से खूनी रिश्ता रखते हैं। कोई किसी का बेटा, कोई किसी का दामाद, कोई भतीजा है किसी का। नायमान ऐसा मंसूबा तैयार कर रहा है जो सालों तक चलता रहे, और इसीलिए वो किसी की उम्र की परवाह किए बगैर मजबूत लोग अपने साथ मिला रहा है। मगर हम भी उन कासिदों को उसकी तरफ हरगिज भी नहीं जाने देंगे। और अगर वो जाते हैं और लश्कर आ जाते हैं तो ना हम तुर्गुत को ला सकते हैं और ना कभी आजाद रह सकते हैं। जो आपका हुक्म जनाब। आ जाओ। जनाब, सिपाहियों ने खबर दी है। जैसा आपने कहा था, जिरगे में कासिद भेजने का फैसला हुआ।
हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। चलो सिपाहियों। लश्कर आएंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। उनके खिलाफ तुम्हारा इकदाम होगा नाइमान। जब चंगेज खान की मोहर मेरे हाथों में है, मेरे खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता। जब सारे लश्कर आएंगे, मैं खान के लक़ब का ऐलान करूंगा। जो हमारे रास्ते से हट गए उनको वापस लाऊंगा। जो हमारे रास्ते से भटकना चाहते हैं, मैं उन सबको हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। वो कौन है? मुसलमान। वो गजन खान की तरह ऐलानी लोगों को गुमराह करके मुसलमान बनाते जा रहे हैं। दुनिया में भी तमाम कमानदार इस्लाम कबूल कर रहे हैं और गायब होते जा रहे हैं। उन लोगों की वजह से हम कोक टेंगरी को खो रहे हैं। मेरी हुक्मरानी में उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आपकी हुक्मरानी में हम दोबारा जन्म लेंगे नाइमान। शमन, हड्डियों को आग में फेंक दो। हमें आग दिखाएगी कि इस जंग में कौन गालिब आएगा। आज ही हम देखते हैं। या कभी भी नहीं जरकुदाए। जरकुताए, क्या तुम्हें भूख लगी है? लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। वक्त नहीं आलगन, नहीं है वक्त। तो फिर आपको क्या चाहिए, बताएं मुझे। नहीं चाहिए, वक्त नहीं। अलगन, तुम जानती हो जब मैंने इस हवेली में आग देखी तो मेरे दिमाग में क्या आया? क्या तुम ये जानना चाहोगी? क्या आया? तुम आई। मैं सोच रहा था कि अलगन कहाँ है, कैसी है। मेरे दिल की अजीब कैफियत है। जरकुताए, अलगन को मैं एक अरसे से ये सब कुछ कहने के लिए सोच रहा था। अब जब मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आई, सुनो। तुम जानती हो मैंने अपना दिल जमीन में दफन कर दिया था, लेकिन मिट्टी से दोबारा निकाल दिया है। अलगन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अलगन,
अलगन, अलगन, अलगन, ए खुदा, कहाँ रहे बे? अलगन कहाँ हो? अलगन, बेटी, अलगन, क्या हुआ? हाँ तुम ठीक हो? हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, तुम भी उठो। तुम भी प्यार करती हो? हाँ वालिदा? हाँ वालिदा, हाँ हाँ, मुझे नींद आ गई थी। हजारों सिपाही आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। शमान ने फतह का इशारा दिया है, तो हम फिर किस चीज के मुंतजिर हैं? उस्मान यनी शहर को एक मजबूत किला बना रहा है। वो हर तदबीर इख्तियार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि हमें फायदे से ज्यादा नुकसान होगा? मैं लश्कर के आने से पहले अपने सिपाहियों को मरने के लिए वहां नहीं भेजूंगा। जब लश्कर आएगा तो सिर्फ यनी शहर नहीं, तमाम सरजमीनों को ऊपर नीचे करके रख देंगे। क्या सिर्फ उस्मान? तुम इतनी आसानी से मेरी बात क्यों नहीं मानते? हाँ बकाए, वो तमाम लश्कर बाजंतीन की तरफ भी बढ़ेंगे और बाकी सरदारान को भी तबाह कर देंगे। उसके बाद जीत हमारी होगी। गुलाम कैदी और बहुत सा माल गनीमत। जंग के बाद हम तबरेज और गजन की तरफ बढ़ेंगे और फिर पूरे जहां की तरफ सरदारान, पूरे जहां। क्या मैं अंदर आ सकता हूं वालिदा सुल्तान हजरत? आ जाओ बाइंदर। वालिदा सुल्तान हजरत, आपके हुक्म के मुताबिक सफर की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और हम रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छी तरह हर चीज का मुआयना किया है ना? मालूम है ना कि तुमने हवेली में आज तक जलालत के अलावा कुछ नहीं किया है बाइंदर। वालिदा सुल्तान हजरत, आपकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे ख्वाहिश होती है कि मैं भी उन नौकरों के साथ मर गया होता। और जब वहां उस्मान साहब आए, तुम नकारा हो लेकिन हो अक्लमंद। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जान बचाने के लिए किस वक्त किसका साथ देना है। देखें वालिदा सुल्तान हजरत, आपको इस आजिज बाइंदर पर एतमाद करना ही होगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं। हाँ, लेकिन नाइमान के जिरगे का मसला। बाइंदर, क्या कहना चाहते हो? वालिदा सुल्तान हजरत, मैं इस बुत परस्त नाइमान पर बिल्कुल एतमाद नहीं रखता। मैं हैरान हूं, अगर इसके पीछे कोई चाल हुई तो? मैं उनके साथ हूं, साथ हूं, मैं उनके साथ हूं। आप गुस्सा क्यों हैं जनाब? क्या बात है? मैं अब हक के रास्ते पर चलने वालों के साथ हूं।
देखते हैं हम इस मेहान को जिरगे में पहुंचने से रोक सकते हैं या नहीं। तो वालिदा सुल्तान चाल चल रही है। हाँ। क्या हम उनके खिलाफ कोई मंसूबा बनाएंगे? क्या वाकई ऐसा है? हरगिज एतबार नहीं कर सकता मैं महेंद्र, तुम पे हरगिज एतबार नहीं कर सकता मैं। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी गर्दन भी कटवा सकती है। मेरी जान आप पर कुर्बान है जनाब। जनाब हक, मुझे आपके साथ लड़ते हुए शहादत नसीब हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैंने अपने गुनाहों पर तौबा की है और अब से मैं कुफ्फार और मुनाफिकों के अलावा किसी के खिलाफ चाल नहीं चलूंगा। वो तो देखेंगे, हम जिंदा रहकर देखेंगे। अब तुम वालिदा सुल्तान की तरफ जाओगे, उसे और नाइमान को एक दूसरे से लड़वाओगे। जब वो कमजोर पड़ जाएंगे उसके बाद हम देख लेंगे। अब जा सकते हो। जनाब, इस थप्पड़ के पीछे वजह क्या थी? उसका बदला जो तुमने किया। अब जाओ यहां से। जो आपका हुक्म। जल्द उस्मान साहब को पैगाम भेजो। उन्हें बताओ कि इस मेहान ने कोनिया से आने वाला लश्कर रोक दिया है। हम सऊद जा रहे हैं। चलो। भाई, वो लोग आ रहे हैं। हमने उसे सुन लिया भाई। किसी को यहां से गुजरने नहीं देंगे। चलो। मैंने कहा रुक जाओ, सब रुक जाओ। नाइमान के एलची को कौन रोक रहा है? मैं नहीं रोक रहा भाई, ये उस्मान साहब का हुक्म है। यह आसान था ना भाई? अल्लाह का शुक्र है। इसमें क्या लिखा है मेरे भाई? इसमें क्या लिखा है? घोड़ों पर। रुको 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 रुको। क्या चाहते हो तुम? रुको, यहीं रुको। कहां जा रहे हो? या नामान की तरफ से खबर लेके जा रहे हो?
नायमान ने तदबीर इख्तियार की। तुम्हें कैसे मालूम हुआ भाई? कासिद जो खत ले जा रहा था वो खाली था, ये असल है। सरदारान जिरगे के लिए जिस गुज़रगाह का इस्तेमाल करेंगे वो इसमें दर्ज है। तोरान जल सिपाहियों के जरिए खबर भेजो, उनसे ये जाकर कहो कि किसी भी ताजर या गांव वाले को हरगिज बाहर निकलने ना दें। ठीक है मेरे भाई। चलो जाओ। वालिदा सुल्तान हजरत, आपने अच्छा सोचा। अगर सुल्तान अलाउद्दीन कोनिया से लश्कर नहीं भेजेंगे, उस्मान बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। लेकिन जब उसे मालूम होगा कि ये आपने किया है, तो वो अपने पास मौजूद हर चीज से आप पर हमला करेगा। नहीं, नाइमान ने उस्मान की ताकत तोड़ दी है। उस्मान के पास एक नई लड़ाई लड़ने की सलाहियत नहीं है। वो जानता है कि अगर वो बगावत करता है तो वो अपना सर खो देगा। वो सिर्फ एक चीज नहीं जानता कि नाइमान और मैं एक साथ हैं, और ये बात ही हमें फतह दिलाई। सल्जूक रियासत से गद्दारी कभी नजरअंदाज नहीं होती, लेकिन क्या हम उस नाइमान पर एतमाद कर सकते हैं वालिदा सुल्तान हजरत? एक कमांदार जो पूरे जहां पर हुकूमत करना चाहता है, वो भला आपको मजबूत क्यों होने देगा? नाइमान के साथ हमारा मकसद वाज़ेह है बाइंदर। हमने उस्मान को तबाह करने पर इत्तेफाक किया है। वो इस बात पर वफादार रहेगा। यकीनन आप सबसे बेहतर जानती हैं, लेकिन हमें फिर भी मोहतात रहने की जरूरत है। नाइमान खून पीता है, उस्मान मर जाए, अल्लाह न करे वो आपकी तरफ न बढ़ाए। मंजिल का तयन मैं ही करती हूँ। उस्मान और नाइमान दोनों तबाह हो जाएंगे, और ये बात याद रखना कि इन जमीनों की वाहिद हाकिम सिर्फ मैं होंगी। चलो चलो। मंगोल सरदारान एक बहुत ही बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं, और वो रास्ते में रुके बगैर यहां तक पहुंचेंगे। उस सूरत हम उन्हें कारवां सराय में अपना मेहमान बनाएंगे। यूं ऐसे भी कमांदार के बगैर एक फौज आगे नहीं बढ़ सकती। कारवां सराय में हम मंगोल कमांदारों को कैद कर लेंगे। सिर्फ एक ही शर्त के तहत छूट मिल सकती है उन्हें हमसे, कि वो हमारी सरजमीनों से निकल जाए। मोहर उन्हें मुत्तहिद करती है। अब हम उसका भी हल निकालेंगे। जो भी करना पड़ा करेंगे उन्हें दफा करने के लिए यहां से। और अगर वो उनके बदले तुर्गुत को हमारे हवाले नहीं करते, तो उन्हें उनके रिश्तेदारों के सामने कत्ल कर दिया जाएगा। बोरान। जी जनाब। रुख बदलो इनका। उनके कमांदार इंगोज के कारवां सराय में दाखिल होंगे। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। जो हुक्म जनाब। चलिए। जनाब, वो मंगोल कारवां सराय में है। वरना वो यकीन नहीं करेंगे। हम उनसे पहले कारवां सराय जाएंगे और उसे हासिल कर लेंगे,
और इसके लिए अच्छी तैयारी है हमारी। मालूमात इकट्ठी करो फौरन। जो हुक्म जनाब। जनाब। चलो। कौन हो तुम? मैं जरगुताई, और ये मेरा गुलाम है। तो तुमने तुर्क को गुलाम बनाया है। अच्छी बात है, शानदार। मेरी तरफ से एक तोहफा है। तुर्क कभी नहीं गुलाम बन सकता। तो कमांडर हमारी सरजमीनों पर खून बहाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, उनके लश्कर वादियों में है। अच्छा है, आने दो उन्हें, आ जाएं। उन्हें हम दिखाएंगे कि हम कितने मेहमान नवाज हैं। बेहतरीन खाने तैयार करवाए जाएं। सिपाहियों, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। जो हुक्म जनाब। चलो जाओ। आ जाओ, फिर आ जाओ, आ जाओ। बाला, आ जाओ जरा। अजीम कमांडरों को खुशामदीद। खुश आमदीद अजीम कमांडरान। अच्छी तरह खाओ। एक बार नायमान और हमारे आबा व अजदाद ने जंग शुरू कर दी, फिर खाने का वक्त नहीं बचेगा। खाओ, मजे से खाओ। खाने के बाद तुर्क खून पिएंगे। कौन हो तुम? तुम नहीं जानते यहाँ कमांडरों के अलावा सबका दाखिला ममनू है? आखिर कहां जा रहे हो? जंग पर, तुर्कों की खोपड़ियों के मीनार बनाने, उनका खून पीने। पता है कि उनका सरबराह कौन है? उसे उस्मान साहब कहते हैं। तुम्हारे सामने खड़ा है। तो तुम हो उस्मान? मैं ही हूं। हाँ, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। आखिरी बार कहता हूं, अगर अपने सर बचाना चाहते हो तो रुक जाओ। सैकड़ों नहीं, अगर हजारों भी आ जाएं, एक तुर्गुत का मुकाबला नहीं कर सकते। उस जिरगे के खत्म होने तक और तुर्गुत की रिहाई तक तुम सब सांसें ले सकते हो। हम तुम्हें कत्ल करने आ रहे थे, लेकिन तुमने हमें रास्ते में ही रोक दिया। तुम मरोगे जब तक वादी में हमारी करारगाह है,
तुम और तुम्हारे सिपाही, तुम्हारे साथ खड़ी खातून भी मर। वैसे तुम लोग जिस सरजमीन पर आए हो उसके बारे में तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। ये सरजमीन मुसलमानों की है, ये सरजमीन तुर्कों की है। तुम जिंदा दाखिल तो हो जाओगे, मगर यहां से मरे बगैर वापस नहीं जा सकते। चाहे सदियां लग जाए, हम तुम पर यह साबित करके रहेंगे। लाओ, सब निकलो। मेरा सामना करने के लिए जो तुमने करना था कर दिया, इसीलिए तुम मेरे पास हो तुर्गुत। लेकिन तुम हार गए। मैं जो अजीम रियासत कायम करूंगा, तुम उसे देखोगे। तुम्हारा ये दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अनकरीब मंगोलों का इख्तिताम होगा और तुम्हारा अंजाम मेरे भाई उस्मान साहब के हाथों होगा। जब तक ये मोहर मेरे पास है, मेरे रास्ते में कोई खड़ा नहीं हो सकता। इस मोहर को मैं जानता हूं। कभी मैं भी इस मोहर का मालिक बना था। मैंने खुद तुम्हारे भाई का गला काटकर हासिल की थी। तलाई नहीं था वो, तलाई। अपने आप को मारने की कोशिशें बेकार हैं। मैंने तुम्हारे सिपाहियों को मारा। मेरा लश्कर रास्ते में है। मैं नागोल को सिर्फ अपना अस्तबल बनाऊंगा। अस्तबल। किस्मत ने हमारे लिए क्या लिखा है देखेंगे। आखिर अब हम क्या करेंगे उस्मान? सिपाहियों, तुम सब भी ये सोच रहे होगे, इतने मंगोलों के होते हुए नायमान के जिरगे में कैसे दाखिल होंगे आप लोग? हुजूर, जिस तरह अंदर दाखिल होने का मंसूबा बनाया, बाहर जाने का भी मंसूबा होगा। यकीनन बनाया है मैंने। जरकुदाई। जी जनाब। हम लोगों को यहां एक ऐसा खत चाहिए होगा जिसमें यह लिखा हो कि हमें लश्कर की जरूरत नहीं है, सब यहां से जा सकते हैं। और इसके लिए तमाम कमांडर इस पर अपनी मोहर लगाएंगे, और अगर कोई नहीं लगाता तो उसको यही मौत के घाट उतार देंगे। जनाब, आपको लगता है कि वो मुझ पर यकीन करेंगे?
यकीन तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये, हाँ, ये तुम्हारे मावन की हैसियत से साथ जाएगा और तुम इस पे खंजर रखोगे। ये खत लश्कर को खुद देगा। अगर गड़बड़ करे तो लश्कर के सामने गर्दन काट देना। जो हुक्म जनाब। खत पहुंचाओ और वापस आओ। जय खुदा है। चलो। अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती की, बात करने से पहले तुम्हारा गला काट दूंगा। चलो। जैसे ही लश्कर लौट जाए, तुम सब तैयार होने के लिए खुफिया करारगाह जाओगे। हम भी देखना चाहेंगे कि कमांदारों को रिश्तेदारों से कितनी मोहब्बत है। ये लोग जितनी चालें हम पर चलते आए हैं, हम वो सब चालें इन पर पलट कर रख देंगे। लेकिन तुर्गत साहब का क्या होगा? तुर्गत को भी लेकर आएंगे, हरगिज़ फिक्र मत कीजिए। एक बार लश्कर चला जाए, अभी वक्त है हमारे पास। सुबह की पहली किरण फूटते ही सिक्के जारी करना शुरू कर दिए जाएंगे। पूरी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, फिक्र ना करो तुम। जाओ सिपाहियों को बताओ कि वो सुबह के वक्त चांदी को कानों से यहाँ ले आए। जो आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म वालिदा। हमारा फर्ज अहम है, यानी शहर का हर फर्द इंतजार कर रहा है। इस वजह से होशियार रहना होगा हम लोगों को। हमारे दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन दुश्मन उससे भी ज्यादा। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। आमीन। अब मुझे बताइए, बेंगे खातून, क्या हुआ था मेरी गैर मौजूदगी में? आपने वो सब सुना होगा जो यहाँ हुआ है वालिदा सुल्तान। जो कुछ होता है उसका आपको इल्म होता है। मैं जो आपको बताऊंगी वो कुछ मुख्तलिफ है। और वो क्या है? उस्मान नहीं रुकेगा। अब वो ऐसा मंसूबा बना रहा है कि वो सिक्के बना रहा है। क्या मतलब है कि सिक्के जारी कर रहा है? वो ये जुर्रत नहीं कर सकता। उसने ऐसा किया है। मलून ने उनका ख्याल रखा हुआ है। वो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने हर चीज का ख्याल रखा है। ये हद से तजावुज है। इसका क्या मतलब है आप जानती हैं बेंगे खातून? इसका मतलब है कि वो रियासत सल्जूक को तस्लीम नहीं कर रहा। इसका मतलब कि वो अब हमसे अलग होकर अपने रास्ते पर है। उस्मान हर शिकस्त को अपना फायदा बनाने के लिए इंतजाम कर लेता है। अब वो यानी शहर में खैराती इदारा बनाकर वो गरीबों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। यानी शहर में बहुत से महाजिर हैं वालिदा सुल्तान। उस्मान मजबूत हो रहा है। उस्मान तो किसका सामना कर रहा है ये वो भी नहीं जानता। हमें उसे रोकना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो रुक जाएगा। उसे रुकना ही पड़ेगा। सबसे पहले
उन सिक्कों को बनने से रोकना होगा और हम ये करेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनेंगी बेंगे खातून। चलो जल्दी करो, मलहून खातून ने हमें दिन की रोशनी में वापस आने के लिए कहा है। तुमने अच्छा किया आइबर्स, तुम दुरुस्त है। मलहून का लोहा यही है। हम सिपाहियों को कैसे दूर करेंगे? उन्हें मार डालें? मैंने उसके लिए कुछ सोचा है, फिक्र ना करो तुम। सिपाहियों चलो। हम उन्हें रोकेंगे, तुम लोग समझ गए? मेरे साथ आओ। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन हो? मलहून खातून ने भेजा है। उन्होंने कहा काफी नहीं, दूसरी टोकरी लाने भेजा। ठीक है, हम जाएंगे, तो तुम भी ले आना। उन्होंने हमें भरी हुई टोकरी लाने को कहा। तो फिर ये टोकरी ले जाओ, हम दूसरी टोकरी लेकर तुम्हारे पीछे आएंगे। चलो, महफूज सफर हो। चलो भाइयों। चलो जल्दी चलो। ये तुम्हारे लिए शर्मनाक होगा उस्मान। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चलो सिपाहियों, टोकरियां तब्दील कर दो। क्या वो नहीं जान पाएंगे कि ये माल खराब है? नहीं जान पाएंगे। वालिदा सुल्तान ने कहा कि वो पिघल कर कीमती बनते हैं। देखो, ये दोनों एक जैसे हैं। ये पिघलने के बाद कचरा हो जाता है और ये पिघलने के बाद कीमती हो जाता है। चलो, अब जल्दी करो, चलो। तैयारियां मुकम्मल करो जलाली, हमें निकलना होगा। वालिदा सुल्तान हजरत, माफ कीजिएगा लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर वो नाइमान हमारे साथ कोई खेल खेल रहा हुआ तो?
एक ही चीज तुम बार बार कहते रहते हो। ये नाइमान का खेल है, कैसे कह सकते हो तुम? नीयत क्या है तुम्हारी? आली सल्जूक के उभरते हुए सूरज, ये गरीब बंदा सिर्फ और सिर्फ आपकी जान बचाना चाहता है, और क्या नीयत होगी? अलबत्ता मैं उस बुत परस्त के साथ इतना वक्त रहा हूं कि उसे जान लिया जाए। अगर उसकी नीयत हमें धोखा देना होती तो अब तक वो हम पे हमला कर चुका होता। बाइंदर, फिलहाल तुम पुरसुकून रहो। मैं आज नहीं मरने वाली हूं। आज तो मैं इस सरजमीन की हकमियत हासिल करूंगी। हम इस जिरगे में इसीलिए जा रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हारे दिल में खौफ है तो तुम ठहर जाओ, क्योंकि हमारा रास्ता मुश्किल है। क्योंकि जिनके दिलों में मरने का खौफ है वो मेरे साथ नहीं चल सकते। बाइंदर, आपका रास्ता मेरा रास्ता है वालिदा सुल्तान, मैं बस इतना ही जानता हूं। हम यहाँ क्यों रुक गए हैं उस्मान? बाला, जो वादा मैंने तुमसे किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। कौन सा वादा? उन जालिमों के सराय में होते हुए जो मैंने तुमसे किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया बाला। कौन सा वादा था वो? वाकई याद नहीं तुम्हें? वो याद नहीं मुझे, आप याद दिलाएंगे? अगर ऐसा है तो ठीक है, खुद देखोगी तो याद आ जाएगा। और मुझे दिखाओ जरा, जख्म भर गए हैं तुम्हारे? जी ठीक हूँ मैं, आपको इस हालत में भी हरा सकती हूँ मैं उस्मान। चलो फिर तो अच्छा है। इल्तुतान, चलो बेटा, तुम तैयार हो ना? अल्लाह, क्या तुमने सुना इसने क्या कहा? चलो शाबाश। तो चले? हाँ चले। या! 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 शाबाश, शाबाश। या! 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 हम ये इन पर फेंकने वाले हैं। कोनूर, मेरे भाई,
तुमने हमें सियाही के मसले के बारे में सही नहीं बताया शायद। अल्लाह अल्लाह, वो ठीक कह रहा है कुनूर, तुम मौजू बदल देते हो। मेरे भाइयों, ये उसे राज ही रखे हुए हैं। इसके पास हमेशा कुछ राज होते हैं। कोनूर अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन इस वक्त हमें बताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। जब आप करारगाह में लड़ रहे थे, मैं कलम के लिए लड़ रहा था। मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। ये वाज़ेह है कि तुम एक सख्त जंग से गुजरे हो। अगर जरकोताय होता तो बहुत दिन तक बातें सुनाता रहता। मेरा नाम जरकोताय है। मैं हर जंग में जीतता हूं। मैं हर जंग में जीतता हूं, लेकिन मैं भी एक अजीब सी जंग में फंसा हुआ हूं भाइयों। बहरहाल सब देखेंगे कि वो जंग मैं जीतूंगा। हम इसे हमेशा पागल कहते रहे। क्या आपको लगता है कि ये सच में पागल है? जो कुछ नायमान तुम्हारे साथ करेगा, उससे जो मर गए वो बच जाएंगे, जो जिंदा रह गए वो पागल हो जाएंगे। खामोश। क्या तुम हमें नायमान के पास कैदी बनाकर ले जाओगे और वहां से तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा लौट आओगे? तुम सब के सब मर जाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सरदार तुम्हें करारगाह लेके जाएंगे? असल में तुम लोग मरोगे। सरदार का हुक्म है कि इस निशान वाले तमाम खंजर वगैरह ले लो इनसे। नयमान और उसके सरदारान देखेंगे कि हमारे हाथ उनके कमानदार हैं। ठहरो, वरना मैं तुम्हें जरकोताय के हवाले कर दूंगा।